आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदू उपाध्याय समिति के माध्यम से किया जा रहा कार्य, इस विषय में श्री महेश डेगला जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम सभी उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री महेश डेगला जी हिंदू उपाध्याय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संगठन की 2016 में शुरुआत हुई। अब इस संगठन के 10 सहस्त्र सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में यह संगठन कार्यरत है। सभी हिंदू उपाध्यायों को संगठित कर विद्यालय और महाविद्यालयों में हिंदू संस्कृति और देशभक्ति का प्रचार का कार्य अच्छे से यह कर रहे हैं। हिंदू विरोधी शिक्षण व्यवस्था के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष यह हिंदू उपाध्याय समिति कर रही है। अब मैं श्री महेश डेगला जी से अनुरोध करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी। भारत माता के, भारत माता के। मातरम मातरम वंदे मातरम। सभी व्यासपीठ में उपस्थित श्रेष्ठ व्यक्ति, संत जन और इस सभागृह में उपस्थित सभी को मैं सादर प्रणाम। मेरा नाम महेश डेगला है। आंध्र प्रदेश से मैं आया हूँ। आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी टाउन से मैं उपस्थित हूँ। इधर हमारे हिंदू उपाध्याय समिति के अध्यक्ष रूप से जो कार्य हमारा संस्था कर रहे हैं उसको आपसे परिचय देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। इधर हमारा देश में शिक्षा व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं वो सारा अर्बन नक्सलेट और कम्युनिस्ट लोग हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना सभी प्रांत, दक्षिण प्रांत में सारा शिक्षा व्यवस्था कम्युनिस्ट के हाथ में, संगठन भी कम्युनिस्ट के हाथ में। DTF नामक एक नक्सलवादी संस्था टीचर्स का संगठन काम कर रहे हैं। DTF, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। इसमें डेमोक्रेसी है परंतु वो डेमोक्रेटिक नहीं है। 100% एंटी इंडिया, एंटी नक्सलिज्म की व्यवस्था पर चलते हैं। दक्षिण भारत के एक महान व्यक्ति श्री कृष्ण देवराय, इधर सबको एक विषय बताना चाहता हूँ। माननीय श्री कृष्ण देवराय, शिवाजी नहीं होता हमको सुनती होता, ऐसे राय है ना। ऐसी तरफ बाबर को डराने वाला श्री कृष्ण देवराय है, उसके वंशज श्री कृष्ण देवराय। श्री कृष्ण देवराय नहीं होता सारे दक्षिण भारत बाबर के हाथ में होता। उस तरफ उन्होंने काम किया श्री कृष्ण देवराय। दक्षिण भारत में इतना युद्ध किया परंतु कोई नहीं मालूम नहीं। हमारा दक्षिण भारत में तिरुपति नज़दीक में एक चंद्रगिरी एक गांव है, उन्हीं का गांव है। टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हैदर अली and his son, Hyder Ali and his father, Hyder Ali, Tipu Sultan, both are destroyed that total village चंद्रगिरी। हमारे शिक्षा व्यवस्था में सारी उपाध्याय शिक्षक सबको ये नक्सलवादी कम्युनिस्ट लोग का मानसिकता पैदा हुआ है, इसलिए हमारा भारत के बारे में कभी नहीं सोचते। जब गालवान में कोई आक्रमण होते हैं, इधर क्या होते हैं ना, उसके विरोध में व्यास निकलते। चमटा चुक्कलु इन तेलुगु में स्वेट, दैट मीन्स ड्रॉप्स ऑफ स्वेट। दे रिटन ए लॉन्ग essay not to encourage any movement against गालवान। गालवान चाइना के आक्रमण के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। ऐसे काम तेलंगाना, आंध्रा में ये नक्सलवादी कम्युनिस्टवादी लोग काम कर रहे हैं। उसके विरोध में हमारे हिंदू उपाध्याय हिंदू शिक्षक का समिति हमने योजना किया 2016 में। ये 2016 से अब तक हम बहुत काम किया, हमारे प्रयास किया, हमारे कितना शक्ति है उतना ही काम किया। हमको
पहला ज्ञान होना चाहिए। हमारा भारत देश में 8 करोड़ हिंदुओं को नरसंहार किया। कितना लोग को मालूम? एक बार हाथ उठकर बताइए। अफगानिस्तान से बर्मा तक 8 करोड़ हिंदुओं को मार डाला। अभी ऐसे काम चल रहा है। हमारा शिक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यवस्था कहीं नहीं है बोलने के लिए। इतना लोग मार दिया नहीं। कम्युनिज्म का और चाइना माओवाद का 1962 में चाइना इन्वेशन पर हमारा ये संस्था है ना, सब कुछ चाइना की मदद करते। इधर सैनिकों को, जवानों को खून देने के लिए मना किया। कौन मना किया? कम्युनिस्ट लोगों ने मना किया। सारा हमारा व्यवस्था, ये शिक्षक व्यवस्था सारा उसके अंतर्गत है। हिंदू उपाध्याय समिति ये अभी बोला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 10,000 का संख्या में काम कर रहे, मदद कर रहे हैं। अभी हमने कुछ विषय पर बहुत काम किया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हर वर्ष रमजान के लिए 1 महीने 1 घंटा माफ देते, वो प्रेयर करने के लिए। सारे मुसलमान लोग, आप 1 घंटा पाठशाला, आप कर्मचारी ऑफिस छोड़कर जाइए, कोई प्रॉब्लम, चिंता नहीं है, आप जा सकते 1 महीने तक। हमने पूछा आपको नहीं देना चाहिए, नहीं पूछा। हमने क्या पूछा? हमको भी 1 घंटा जरूर दीजिए, मार्गशीर मास, पुष्य मास में हमको दीजिए। उसके लिए प्रभु से कोई जवाब नहीं। 3 वर्ष से हम ऐसे काम लिखते, ऐसे लेटर लिखते रहते हैं। रमजान मास के लिए 1 घंटा इसी तरफ करते हैं। అయ్యప్ప దీక్షాదారులు సెలవులు పెట్టుకోండి। आंध्र तेलंगाना में क्या है ना, पुलिस डिपार्टमेंट जो काम करते हैं वो सब लोग ये माला डालते हैं ना, अय्यप्पा माला, हनुमान माला। उस समय आप छुट्टी में चल जाइए, नहीं काम करना। परंतु क्या है, 1 घंटा के लिए, बाकी आप सब लोग उनके जब चाहिए जब तब जा सकते। फर्क देखिए कितना। एक लोग हम क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म है, समान है, सबकी समान है। परंतु इधर अय्यप्पा माला में क्या करना है? आप अय्यप्पा माला में आप छुट्टी में जाना है। परंतु रमजान में क्या होना, 1 घंटा आप ऑफिस चल जाते। कश्मीर में हिंदू टीचर काल्चिवेता है। क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक कश्मीर में कि हिंदू टीचर को मार दिया। इसके लिए एक समिति, एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, DTF, UTF, STO, इस बहुत बड़ा APTF, 1 लाख टीचर्स हैं। एक भी नहीं आवाज़ नहीं उठा, एक भी आंसू नहीं आया एक कश्मीर टीचर के लिए। किसी मुसलमान टीचर को किसी छोटा पहुंचते हैं ना, इतना गड़बड़ी हो जाएगा। आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में एक हिंदू को मार दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच हमको बदलना ही ना। आंध्र, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में विद्या व्यवस्था पరంగా చీలుస్తున్న విద్యాశాఖ, मैं तेलुगु में बोल रहे, मैं उसके अनुवाद करूँगा। हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश बोदा राजशेखर इनका नाम है। क्या समझते हैं हम? राजशेखर, इसका अर्थ है शिव, परंतु वो क्रिश्चियन है। उन्होंने क्या किया, दसरा को बांट कर क्रिश्चियन लीव बना दिया और हिंदू लीव बना दिया। ये एक दसरा हॉलीडेज को वो क्रिसमस में जोड़ दिया। जो लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदू बच्चों को उनके फोर्स कर क्रिश्चियन मैथोलॉजी सीखने के लिए सलाह दे रहे हो। मैंने ऐसे स्टेटमेंट किया। क्या उसमें आते हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन डिवाइडिंग स्टूडेंट्स, उनको कोई भी अगेंस्ट, फॉर मी आल्सो दे डिडंट डू एनीथिंग। हमारा आंध्र प्रदेश में 6वीं कक्षा, एक बार सिर्फ उधर देखिए, नंबर 1 इंटू देखिए, उसमें कम्युनिस्ट लोग कितना तक आ गया। ये POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर निकाल दिया। हमारा चित्रपट में, हमारा भारत देश का चित्रपट में POK निकाल दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान भी निकाल दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक मुद्रण करने वाला कम्युनिस्ट लोग है। एक भी हमारे लोग सोचने वाले कोई भी नहीं है।
कालाहस्ती का एमएलए, उनसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, अगला वर्ष में उसको पीओ के ज्वाइन कर नया पुस्तक दे दिया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट नाते हमारे देश के चित्रपट में पीओ के कट करना कितना तक सच्चे होता है, कितना हमारा सोच कहाँ जा रहा है। सारा कम्युनिस्ट लोग मुद्रण में और पुस्तक विक्रेता में पुस्तक लिखने में काम करते हैं। हमारा मुरली मनोहर जोशी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बोधायन पाइथागोरस सिद्धांत दिया। पहला क्या है ना, पाइथागोरस सिद्धांत, उसको लगाया बोधायन, फर्स्ट पर्सन दो हु इन्वेंटेड बोधायन। अभी क्या हुआ ना, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोधायन पाइथागोरस टोटल सिद्धांत दे रिमूव्ड फ्रॉम 10th क्लास because bodhayana has to be dealt. So they removed the total bodhayana Pythagoras Siddhanta, and now they are telling trigonometry. Without Pythagoras Siddhanta, how can they tell trigonometry? These are false are doing by the government of Andhra Pradesh and Telangana also. Telangana is a stupid government. In our constitution, those who are जो लोग बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू सिर्फ ओनली एससी रिजर्वेशन का दायित्व होता है। परंतु तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में सारा साउथ इंडिया में जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, सब लोग ये एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं? एससी रिजर्वेशंस का। हमने उसके खिलाफ एक आंदोलन किया। टोटल मतम मारिते रिजर्वेशन वर्तिंचదు, मद्रास हाईकोर्ट तीर्पु हर्षणीय। हमने किया सारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो संविधान में है एससी रिजर्वेशन कैसे लागू होना वैसे ही लागू करना, हमें अभियान चलाया गया। उसके विषय से हमको फ़ायदा मिला है। वही है वो आदमी है, हमारा रिजर्वेशन समिति का अध्यक्ष है, हिंदू रिजर्वेशन समिति का अध्यक्ष है। एक और दुर्भाग्य घटना, हमारा जो लोग मुख्यमंत्री होते हैं उनके पहला राय क्या है ना, हिंदुओं को नष्ट कर दो। चंद्रबाबू नायडू आया, उन्होंने एनटी रामाराव से उनके महास्ट्रेचर से बाहर आने के लिए हमारा संक्रांति का उत्सव का फेस्टिवल्स का हॉलीडेज है ना, उन्होंने बांट दिया। क्रिश्चियन हॉलीडेज और जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए उनको बढ़ाने के लिए, जन्मभूमि चंद्रबाबू नायडू फोटो लगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए उन्होंने क्या किया, सारा ये संस्कृति नष्ट करने के लिए संक्रांति हॉलीडेज का कटकर उन्होंने क्रिश्चियन हॉलीडेज पहली बार 2002 में किया। उसके बाद अभी जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट अभी बोला ना, बी राजशेखर एक सेक्रेटरी, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने क्या किया, दसरा हॉलीडेज कट किया। पहला तेलुगुदेशम गवर्नमेंट, चंद्रबाबू नायडू प्रभु गवर्नमेंट कट किया, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट अभी किया। वो ने संक्रांति हॉलीडेज कट किया, ये ने दसरा हॉलीडेज किया। सारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हिंदू विरोध में बहुत काम चल रहा है, उसको हमको उनको बधाना दे चाहिए। अभी तेलंगाना में जो पाद यात्रा करते हैं वो बिल्कुल सरकार में आते हैं। पहला वाईएस राजशेखर रेड्डी किया 2004 में, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू किया, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का सन वो ने काम कर रहे। वो ने क्या बोल रहे, हम तेलुगुदेशम सरकार में आया तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को सारा अधिकार दूंगा, आंध्र प्रदेश में सारा आपको दूंगा। उनका स्टेटमेंट है, वक्फ बोर्ड को सारा अधिकार दूंगा। नेक्स्ट इस्लामिक का क्या है, इस्लामिक बैंक लगा दूंगा। मुझे नहीं मालूम, विदाउट नोइंग, विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ रिजर्व बैंक, हाउ कैन ही प्रोवाइड इस्लामिक बैंक? बट दे आर टेलिंग दैट इतना दे रहे, इतना आश्वासन दे रहे, बिल्कुल हम आपको इस्लामिक बैंक दूंगा, हमको बिना इंटरेस्ट पैसा दूंगा। ये भी एक साजिश है कन्वर्ट करने के लिए, इस्लामिक कन्वर्शन के लिए। कुछ विषय बताकर मैं क्लोज करूँगा। भाषा, ये भाषा की मतलब क्या है ना, जो लोग सनातनी होते हैं उसके लिए भाषा होते हैं, जो लोग सनातनी धर्म होते हैं उसके भाषा होते हैं।
आप देखिए संस्कृत, हिंदू, सब भारतीय भाषा सब naturally they evaluate, but whereas Arabic they conquered the language. That is thing we have to see. In Christianity also they conquered they captured other languages. This thing also we have to notice. In Andhra Pradesh and Telangana, Karnataka also, Urdu is the second language. How can these people are agreeing for Urdu? They are opposing Hindi. हिंदी को वह तीव्र रूप से आंदोलन करते हैं, परंतु उर्दू के लिए स्वागत करते हैं. कर्नाटका also भी ऐसी समाचार हैं. आंध्रा में सेकंड लैंग्वेज है उर्दू है, तेलंगाना में सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है, उर्दू है. ऐसे सोच रखने के लिए क्या है ना, वोट बैंक, इसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं. ये अरबिक भाषा के राइट से लेफ्ट लिखते हैं ना, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, उस समय में ये संख्या वाला में हम जैसे लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं. क्या है ना, ये संख्या मान सब कुछ हम हिंदू लोगों से उन्होंने कैप्चर किया. ऐसे सोच में मैं बताना चाहता हूँ. ये अवसर देने के लिए सबको मेरे धन्यवाद. जय श्री राम, भारत माता की जय.